नमस्कार आप सभी सुधीजनों को। आज हमारा श्रीमद् भगवद गीता अध्ययन करने का दिन है। अभी तक हम अध्याय 4 समाप्त कर चुके हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को उसके द्वंद्व से बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक जो ज्ञान योग दिया उसके बाद आज जो शुरू करते हैं हम कर्म योग है, ये अध्याय 5 में इसके प्रथम 4 श्लोकों पर हम ध्यान देंगे। इसमें जो पहला श्लोक है, इसमें अर्जुन ही पूछ रहा है, संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि ऐच्छेयम् ऐतरेयम् तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। इसका भावार्थ है, हे कृष्ण, पहले आप मुझे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं, फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। अब आप कृपा कर ये बताइए कि इन दोनों में से अधिक लाभप्रद कौन है। अभी भी उसके प्रश्न नहीं। देखो, जब आदमी संदेह की स्थिति में होता है तो डिसीजन कुछ भी नहीं ले पाता। वो स्थिति अभी भी अर्जुन के सामने नहीं है। और दूसरा, आपने देखा हुआ अभी तक का जो हमने यहाँ पर पाठ किया है, किस तरह से हम बातें हो रही हैं। यहाँ पर अर्जुन जो है नाम लेके पूछ रहा है, हे कृष्ण मुझे ये बताइए। वो गुरु नहीं कह रहा है, वो आचार्य नहीं कह रहा है, कुछ नहीं कह रहा है। भगवान कृष्ण ने कहा अगर किसी को ज्ञान देना है तो उसको अपने तल पर लाना पड़ेगा या उसके तल पर उतरना पड़ेगा, ऐसा कहना चाहिए, ज्यादा बढ़िया ये। गुरु जब शिष्य के तल पर उतरता है, शुरू में वो ये कहता है कि मैं और तुझ में और मुझ में कुछ अंतर नहीं है। उससे क्या होता है, जो बॉन्डेज होती है वो बड़ी अच्छी हो जाती है। जब एक बार गुरु और शिष्य के बीच में वो बॉन्डेज बन जाएगी, सखा की, दोस्ती की, तो दोस्तों के बीच में कोई फिर वैर भाव कोई चीज रहती नहीं है, कोई चीज छुपती नहीं। दोस्ती में आदमी जो कई चीजें जो और नहीं कह सकता, दोस्तों के साथ सारी चीजें बयान करे, तो वो भाव यहाँ पर आते हैं। इस तरह से भगवान कृष्ण देखो अर्जुन के लिए एकदम सखा, उसके दोस्त जैसे होंगे, ताकि इसके अंदर का पूरा जो सवाल है, संदेह है, वो निकल के बाहर आए और उनका मैं जवाब दूं। तो यहाँ पर उसने फिर वही कह दिया कि आप कहते हैं कि कर्म भी त्याग करो, दूसरी तरफ आप कहते हो कि भक्ति पूर्वक कर्म करना चाहिए। अब आप मुझे बताइए मैं करूं तो क्या करूं। ये प्रश्न उसने खड़ा कर दिया। आइए देखिए भगवान आगे क्या उनका उत्तर देंगे। आज दूसरा श्लोक इस अध्याय 5 का पढ़ देते हैं। संन्यासः कर्मयोगश्चो निःश्रेयस्करावुभो तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। भगवान कृष्ण ने यहाँ पर क्या जवाब दिया है, मुक्ति के लिए कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। उनका अगर तुम कर्म का परित्याग करोगे तो उससे बढ़िया भी है नहीं, लेकिन उन्होंने कहा अगर भक्ति पूर्वक कर्म करोगे, यहाँ पर जो निष्काम कर्म की बात करते हैं ना, जब आदमी समर्पित होके ब्रह्म के प्रति समर्पित होके काम कर रहा है, तो उसके अंदर क्या कोई आकांक्षा नहीं है, लाभ हानि की आकांक्षा नहीं है, कुछ भी, मतलब कामना जो है, कामना रहित कर्म कर रहा है। यहाँ पर ये जो भक्तिमय कर्म का मतलब है, उस कर्म में फिर कोई कामना नहीं है। तो इसलिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं, जो तुम कामना रहित कर्म कर रहे हो वो कर्म परित्याग से भी बहुत ऊपर है। क्योंकि कर्म परित्याग में कहीं तुम्हारे आ रहा है मैंने तो कर्म छोड़ दिया, कुछ एक अंदर से कोई फीलिंग फिर भी कुछ ना कुछ है कि मैंने तो बड़ा, देखो मैंने ये छोड़ दिया, मैंने वो छोड़ दिया, आदमी कहता है ना। तो कहीं ना कहीं एक तरह से वो अहंकार को ही परिलक्षित कर रहा है, आंशिक रूप से ही है। लेकिन जब हम कहते हैं भक्तिमय कर्म, तो वहां पर फिर कुछ आकांक्षा ही नहीं है। भक्ति में फिर वो देख ही नहीं रहा है कि मैं इसकी भक्ति कर रहा हूँ, डूब के काम कर रहा है किसी के प्रति, एक ब्रह्म के प्रति कहो या जो भी कहो। आत्म इतना उसके अंदर आत्मज्ञान आ चुका है, आत्मज्ञान से सराबोर होकर वो काम कर रहा है, उसको काम करने में मजा आ रहा है। क्योंकि फिर उसके पीछे कोई ये नहीं है कि मेरे को उसके बाद इनाम मिलेगा, ये पद मिलेगा, ये प्रमोशन मिलेगा। निष्काम भाव से वो कर रहा है कर्म को, तब उसमें उसका मन लगा रहेगा।
क्योंकि जब आपको लगेगा यहाँ नुकसान हो रहा है तो तब भी आप कर्म छोड़ दोगे। अगर आप लाभ हो रहा है तो फिर आप लाभ की अपेक्षा के लिए कर्म करोगे। ये श्लोक, तीसरा श्लोक पढ़ लेते हैं। ज्ञेय स नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाभावो सुखम बंधात्मुच्यते। इसका भावार्थ है, पहले जो अर्थ है श्लोक का, जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है और न कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। कितनी अच्छी बात है। मतलब यहाँ पर कर्म फल की तो अपेक्षा ही नहीं रखी गई है, न वो उनके प्रति कोई नफरत रख रहा है कि क्या होगा इसका, मैं फेल तो नहीं जाऊंगा, ये तो नहीं हो जाऊंगा, मुझे लोग बुरा तो नहीं कहेंगे, ये काम करने में मुझे नुकसान तो नहीं होगा। वो भाव है ही नहीं, इसलिए वो न उसकी दिल में उसके लिए घृणा है और कर्म फल की इच्छा तो बिल्कुल नहीं कर रहा। वो ऐसा जो है, जो कर्म के लिए इच्छा नहीं कर रहा है, कर्मों के प्रति निरासक्त हो गया है, कोई घृणा का देश का भाव नहीं है, ऐसे को सन्यासी समझाना जाना चाहिए। भगवान कृष्ण ऐसे कह रहे हैं, क्योंकि फिर वो द्वंद्व नहीं रहेंगे ना। जो संशय वाली स्थिति है, पास फेल, लाभ हानि, तेरा मेरा, ये जितने द्वंद्व होते हैं ये करने में, कर्म करने में, किसके लिए कर्म कर रहा है? एक पिता अपने संतान के लिए कर्म करता है, एक पत्नी अपने पति के लिए, एक माँ अपने बच्चों के लिए, है ना। तो यहाँ पर वो किसी के लिए नहीं है, वो ये देख के नहीं कर रहे हैं वो चिड़िया है, पशु हैं, जो भी हैं, ले भैया मेरे लिए सब बराबर, मेरे लिए इंसान भी जैसा है, पशु भी उसी समान है। निष्काम भाव से उनकी सेवा में लगा हुआ है, कोई चाहत है ही नहीं उसके अंदर। उसको ये इच्छा ही नहीं है कि ये मुझे ये आशीर्वाद देगा या ये मुझे गाली देगा। वो लगा है, उसने मतलब कर्म को ही समझ लो ब्रह्म मान लिया है। यहाँ तक की बात है, जब अपने कर्तव्य को, अपने कर्म को ही ब्रह्म मान लोगे तो फिर काम करने में मजा आएगा, फिर लालसा निष्कामता आएगी, उसके अंदर लालसा नहीं रह जाएगी कुछ। आज का जो चौथा श्लोक है, आज के दिन का अंतिम। सांख्य योगो प्रतिपाला प्रवदन्ति न पंडिता एकमय्या स्थितो सम्यगो भयो विन्दते फलम्। अज्ञानी ही भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन से भिन्न कहते हैं। जो वस्तु ज्ञानी है वो कहते हैं कि इनमें से किसी एक मार्ग का भली बात का अन्वेषण जो करता है वो दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। जैसे जो भौतिक का जो विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य का, उसका उद्देश्य क्या है? आत्मा को प्राप्त करना। भगवान की अर्थ, भक्ति का अर्थ है परमात्मा की सेवा। एक विधि से वृक्ष की जड़ खोजी जाती है तो दूसरे से उसको सींचा जाता है। सांख्य दर्शन का वास्तविक जो इस छात्र है, जगत के मूल अर्थात विष्णु को ढूंढता है, फिर पूर्ण ज्ञान समेत अपने भगवान की सेवा में लगा रहता है। अतः इसलिए भेद बिल्कुल भी किसी में नहीं है, क्योंकि जहां आपने भेद कर दिया तो फिर आप कुछ भी नहीं कर। इसके लिए दोनों चीजें बराबर हो गई हैं, उसको ही फिर सफलता मिलनी तय है, क्योंकि उसके अंदर कोई आसक्ति नहीं है, कोई अनुरक्ति, कुछ भी आकांक्षा उसके अंदर नहीं है। जब वो आकांक्षा रहित होकर कर रहा है तो फिर सब बढ़िया है। तो ये आज के श्लोक, फिर मिलेंगे अगली बुधवार को। बहुत बहुत लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।